अस्सलामुअलैकुम। राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडर को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर के बाहर एहतजाज कर रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि इस दौरान धक्का मुक्की हुई और राहुल गांधी को भी चोट लगी और इनके नाक के पास से खून बहने लगा। कांग्रेस लीडर्स का आरोप है कि पुलिस ने इनके साथ सख्ती से बर्ताव किया और इन्हें जबरदस्ती एहतजाज की जगह से हटा दिया। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर पवन खेरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया इसने पूरे मुल्क की जमहूरियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनका कहना था कि अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस तरह का सलूक होगा तो आम आवाम के साथ क्या होगा। पवन खेरा ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपना एहतजाज रोकने वाली नहीं है और ये दोबारा भी इसी जगह आकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। राहुल गांधी ने भी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट के मसाइल को फोर्स से नहीं बल्कि गुफ्तगू और इंसाफ से हल किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इस एहतजाज को नौजवानों के मुस्तकबिल का मसला बताया और कहा कि जब एजुकेशन और रोजगार के सवाल उठते हैं तो हुकूमत को जवाब देना चाहिए, न कि एहतजाज करने वालों को रोका जाए। यह एहतजाज मंगल की शाम तकरीबन 3:30 बजे शुरू हुआ था। कांग्रेस के कई बड़े लीडर प्राइम मिनिस्टर के घर के करीब बैठकर एहतजाज कर रहे थे। इस एहतजाज में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और कई दूसरे अपोजिशन लीडर भी मौजूद थे। तकरीबन 3 घंटे तक एहतजाज चलता रहा और शाम 6:30 बजे के करीब पुलिस ने प्रोटेस्ट खत्म करवाने का फैसला किया। इस दौरान हुकूमत की तरफ से राहुल गांधी के साथ 2 मरतबा बातचीत भी की गई। दोनों तरफ से मसले का हल नहीं निकलने की कोशिश हुई लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। जब बातचीत नाकाम हो गई तो पुलिस ने प्रोटेस्ट खत्म करवाने की तैयारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जब 100 से ज्यादा पुलिस जवान प्रोटेस्ट की जगह पहुंचे तो कांग्रेस वर्कर ने राहुल गांधी के गिर्द एक इंसानी जंजीर बना ली ताकि पुलिस इन्हें हिरासत में न ले जा सके। इसके बाद पुलिस और कांग्रेस वर्कर के दरमियान तकरीबन आधा घंटा धक्का मुक्की और तनाव का माहौल बना रहा। कांग्रेस वर्कर लगातार नारे लगाते रहे और पुलिस इन्हें पीछे हटने के लिए कहती रही। हालात उस वक्त और ज्यादा गर्म हो गए जब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया। इसके बाद कई पुलिस ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को घेर लिया और इन्हें उठाकर पुलिस बस तक ले गई। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जहां पुलिस और कांग्रेस वर्कर के दरमियान तनाव साफ नजर आ रहा। इस प्रोटेस्ट के दौरान यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और यूनियन मिनिस्टर सेक्रेटरी गोविंद मोहन भी प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे। दोनों ने कांग्रेस लीडरशिप से गुफ्तगू की और इन्हें प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए मनाना चाहा। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के साथ तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत की और इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह को पूरी सूरत हाल बताने के बाद जितेंद्र सिंह दोबारा राहुल गांधी के पास गए और एक और राउंड की बातचीत हुई लेकिन फिर भी कोई अग्रीमेंट नहीं हो सका। जितेंद्र सिंह ने बाद में सोशल मीडिया पर लिखा कि शुरू में राहुल गांधी ने सिर्फ नीट के मसले पर पार्लियामेंट में बहस की डिमांड की थी और हुकूमत ने इस बात को मान लिया था, लेकिन इनके मुताबिक बाद में कांग्रेस ने अपनी डिमांड बढ़ा दी। अब कांग्रेस सिर्फ पार्लियामेंट में बहस नहीं बल्कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी डिमांड कर रही थी। इसी वजह से बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। इस वाकये के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे कि प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट करना क्यों मना है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक लोक कल्याण मार्ग जहां प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेसिडेंस है उसे हाई सिक्योरिटी वीवीआईपी जोन माना जाता है। इस इलाके में आमतौर पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट मार्च या बड़ी पब्लिक गैदरिंग की इजाजत नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की सबसे बड़ी यानी जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के पास होती है, जबकि बाहर का सिक्योरिटी सर्कल दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस संभालती है। इस इलाके में अक्सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 163 नाफिज रहती है, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना और पब्लिक मार्च निकालना मना होता। अगर कोई इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करे तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है। प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस वर्कर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए। इन्होंने दोनों लीडर के इस्तीफे की डिमांड की और हुकूमत पर स्टूडेंट के मसाइल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस दौरान पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को भी कई कांग्रेस वर्कर के साथ हिरासत में ले लिया। इस प्रोटेस्ट की एक और खास बात यह रही कि इसकी प्लानिंग को काफी हद तक सीक्रेट रखा गया था। राहुल गांधी और दूसरे सीनियर लीडर्स पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जमा हुए। यहाँ से अचानक पैदल मार्च शुरू किया गया और मीडिया को उस वक्त तक इसकी खबर नहीं दी गई जब तक लीडर प्राइम मिनिस्टर के घर के करीब नहीं पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मीडिया को उस वक्त मालूम हुआ जब कांग्रेस लीडर प्रोटेस्ट साइट से सिर्फ तकरीबन 100 मीटर दूर रह गए। फिलहाल इस पूरे वाकये पर सियासी माहौल गर्म है। एक तरफ कांग्रेस इसे जमहूरियत और स्टूडेंट के हकूक का मसला बता रही, जबकि हुकूमत का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंट के करीब सिक्योरिटी रूल्स सबके लिए बराबर है और उनकी पाबंदी करना जरूरी है। आने वाले दिनों में इस मामले पर सियासी बहस और तेज होने का इम्कान है और पार्लियामेंट के अंदर भी इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल सकता है। इस मामले में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है।
मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन. मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हुकूमत को निशाने पर लेते हुए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया. ओवैसी का कहना है कि जो कुछ दिल्ली में हुआ वो कोई नया वाक़या नहीं है, बल्कि हुकूमत के उसी लगातार रवैये का हिस्सा है जो पहले भी कई एहतजाजों के दौरान देखने को मिल चुका है. इन्होंने याद दिलाया कि वकीलों की तहरीक के वक्त भी इसी तरह का माहौल बना था. किसानों के लंबी मुद्दत तक चले एहतजाज के दौरान भी इसी किस्म का मंजर देखने को मिला. CAA के खिलाफ चलने वाले प्रोटेस्ट में भी इसी तरह का रवैया इख्तियार किया गया था. ओवैसी के मुताबिक जब भी अवाम या तालिबा अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो हुकूमत गुफ्तगू के बजाय सख्ती का रास्ता इख्तियार करती नजर आती है. इन्होंने कहा कि यह तालिबा का एहतजाज कोई दिन या 2 दिन का नहीं था. कई हफ्तों से स्टूडेंट अपने मुतालिबात को लेकर आवाज उठा रहे थे और हुकूमत के पास काफी वक्त था कि वो इनसे बैठ कर बात करती, इनके मसाइल सुनती और किसी बेहतर हल तक पहुंचती. लेकिन जब वक्त पर गुफ्तगू नहीं होती तो फिर सूरत हाल और ज्यादा पेचीदा हो जाती है. ओवैसी ने कहा कि जो वीडियोज और तस्वीरें मुल्क भर के लोगों ने देखी है, इन्हें देखकर साफ महसूस होता है कि पूरी सूरत हाल में बद इंतजामी थी. इनके मुताबिक अगर इंतजाम बेहतर होता और पहले से प्लानिंग होती तो शायद इतने तनाव वाली सूरत पैदा न होती. इस दौरान पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक अहम सियासी मुलाकात देखने को मिली. भीम आर्मी चीफ और आजाद समाजवादी के लीडर चंद्रशेखर आजाद जो तालिबा के खिलाफ हुई कार्रवाई के एहतजाज में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनसे असदुद्दीन ओवैसी ने जाकर मुलाकात की. इस मुलाकात को सियासी हलकों में खासा अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों रहनुमाओं ने तालिबा के हकूक और जमहूरी उसूलों की हिमायत का पैगाम दिया. मुलाकात के बाद ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए एक और अहम सवाल उठाया. इन्होंने कहा कि उन स्टूडेंट का क्या होगा जो इस पूरे मामले में अपनी जान गंवा बैठे. इन्होंने उन तालिबा का भी जिक्र किया जिन्होंने दोबारा इम्तिहान दिया लेकिन पहले जैसे रैंक हासिल नहीं कर सके. ओवैसी के मुताबिक इन स्टूडेंट का कीमती वक्त जाया हो चुका है और हुकूमत को बताना होगा कि उन नुकसान की भरपाई किस तरह की जाएगी. इन्होंने कहा कि सिर्फ बयान देने या वादा करना काफी नहीं होगा. तलबा को इंसाफ मिलना चाहिए और इनके मुस्तकबिल के बारे में वाज़ेह फैसले होने चाहिए. हर स्टूडेंट की मेहनत और इसका वक्त बहुत कीमती होता है और अगर किसी वजह से इनका तालीमी सफर मुतासिर होता है तो उसका असर इनकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है. तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज.